और इस बीच बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ में रात का कर्फ्यू खत्म हो गया है। जिम और योग केंद्र खोले जाएंगे। बाजार रात 8 बजे तक खुलेंगे। शनिवार रविवार लॉकडाउन जारी रहेगा। मेरठ में लगातार बढ़ते मामलों को देखकर काफी सख्ती यहां पर रही, लेकिन 5 अगस्त से जैसे कि इजाजत भी है कि जिम जो है और योग संस्थान वो खोल दिए जाएंगे। तो मेरठ के लिहाज से ये माना गया था कि शायद यहां पर ऐसी छूट ना मिले, लेकिन यहां पर छूट मिल रही है। उमेश हमारे साथ हैं। उमेश, और क्या रियायतें मिल रही हैं? सबसे बड़ी अपडेट इसमें यही है कि 5 अगस्त यानी कल से जिम और योग केंद्र खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है और करीब 4.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये फैसला हुआ है कि नाइट कर्फ्यू को खत्म किया गया है। साथ ही साथ जो बाजार है वो 8 बजे तक ही रहेंगे। मेरठ के जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि रात 8 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। बाजार खुलने में कोई रियायत नहीं दी गई है और 55 घंटे का जो साप्ताहिक लॉकडाउन होता है शनिवार और रविवार को, वो जारी रहेगा। अब जनता को केवल शुक्रवार, शनिवार और रविवार की रात में लॉकडाउन के कारण बंदिश में रहना होगा। सप्ताह के अन्य दिनों में देर रात तक भी लोग घर से निकल सकेंगे। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मेरठ में भी 5 अगस्त से जिम और योगा केंद्रों को खोलने की अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया है कि शारीरिक दूरी और कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन। जी, तो शनिवार रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू जो है वो खत्म हो रहा है। साथ ही जिम और जो योग सेंटर्स हैं वो जो हैं वो खुलेंगे। जिम और योग केंद्र खोले जाएंगे। नाइट कर्फ्यू जो है वो खत्म हो रहा है। मेरठ में आप जानते हैं कि कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा हैं और इस लिहाज से काफ़ी सख्ती वहाँ पर बढ़ती गई। कंटेनमेंट जोन्स बहुत ज़्यादा हैं और हमने देखा कि मामले जिस तेज़ी से बढ़े लिहाजा वहाँ पर काफ़ी सख्ती जो है बढ़ती गई। अयोध्या में आज शानदार आरती हुई, आपको दिखाते हैं।
तो ये सुबह की आरती जो है आप सुन रहे हैं, मंत्रमुग्ध सभी नजर आ रहे हैं और यकीनन आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। बेहद ही खूबसूरत जो है ये आरती। और इसी बीच बड़ी खबर अयोध्या से आ रही। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भूमि पूजन के तुरंत बाद देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनसे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो भी जो है हमें कहें कि जनता से बातचीत करेंगे, उन्हें भी संबोधित करेंगे। बुधवार को राम मंदिर पूजन के तुरंत बाद जो है पीएम जन्मभूमि से देश को संबोधित करेंगे, राम जन्मभूमि से। और ये बड़ी खबर, और वो क्या कहेंगे, लंबे संघर्ष के बारे में बात करेंगे या हमें कहें कि जिन लोगों ने एक योगदान निभाया उनका जिक्र करेंगे। लेकिन देश जो है वो इंतजार जरूर करेगा कि वो क्या कहेंगे। और अब आपको प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है उससे रूबरू कराते हैं। 5 अगस्त का कार्यक्रम सुबह 9:35 पर वो दिल्ली से रवाना होंगे। 10:35 पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए वो रवाना होंगे। 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। साकेत महाविद्यालय के हेलीपैड पर जो है उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। सड़क मार्ग से 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी में 10 मिनट तक वो पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे। 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। 12:10 पर पारिजात का पौधा वो लगाएंगे। 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 10 मिनट तक ये कार्यक्रम चलेगा। भूमि पूजन के बाद सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। भूमि पूजन के बाद देश को फिर वो संबोधित करेंगे। 2:05 पर हेलीपैड के लिए वो रवाना हो जाएंगे। 2:20 पर अयोध्या से लखनऊ रवाना होंगे। लखनऊ से फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, हमने आपको इसकी जो है जानकारी दी। तो सुबह 9 बजे से आप इसे इस तरह से भी समझिए। एक बार फिर से जो है आपकी सहूलियत के लिए हम आपको एक बार जानकारी देते हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, सुबह 9 बजे 9:35 पर वो दिल्ली से रवाना होंगे। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होगा वो सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा, जो तकरीबन 2:30 बजे तक अयोध्या में ही चलेगा। यानी कुल मिला के बहुत ज्यादा वक्त वो अयोध्या के लिए निकालने वाले हैं। दूसरी सबसे प्रमुख बात बता दूं कि पहले ये खबर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सरकारी कार्यक्रम का भी वहां उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन ये कोई संदेश ऐसा नहीं देना चाहते थे कि वो राम मंदिर शिलान्यास से ज्यादा किसी कार्यक्रम को तरजीह देना चाहते हैं। ऐसे में जो एक पूरा कार्यक्रम अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक साफ हो गया कि केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर शिलान्यास के कार्यक्रम में ही रहेंगे। आपको कार्यक्रम की जानकारी बताऊं कि 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना होंगे और उसके बाद अयोध्या तकरीबन 11:30 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद उनका पूरा कार्यक्रम हनुमानगढ़ी जाएंगे। वहां पर वो वहां पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वहां जो है वो एक पौधा भी लगाएंगे, पारिजात का पौधा लगाएंगे 12:15 बजे के तकरीबन। और उसके बाद 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम जब शुरू होगा तो वहां वो शिरकत करेंगे। तकरीबन जो कार्यक्रम जारी है उसके मुताबिक 10 मिनट वो कार्यक्रम चलेगा। दूसरी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद देश को संबोधित करेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर बीजेपी और देशवासी भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आज अयोध्या पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी भी उनके साथ रहेंगे, वो भी पहुंचेंगे। राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। देखिए, जो मेहमानों की फहरिस्त है उनमें नाम है, और जब हम मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख का बात करते हैं या फिर हम भैयाजी जोशी का जिक्र करें, लंबा जो है एक जुड़ाव और संघर्ष का भी जिक्र होता है। और यहाँ पर फहरिस्त जैसे जैसे आ रही है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मोहन भागवत जो है वो अयोध्या पहुंचेंगे। सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी भी अयोध्या
पहुंचेंगे। और जहां रामार्चा पूजा है, वहीं से जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत ने, जो रामार्चा पूजा की पहली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर चल रहे पूजन का आज दूसरा दिन है। रामार्चा जो पूजन होती है वो शुरू कर दी गई है और 6 घंटे ये पूजन होगी बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। आप देखिए ये वो गेट है जहां से प्रधानमंत्री कल सुबह जब आएंगे साकेत महाविद्यालय, इसी गेट से एंट्री करेंगे और पूरे इलाके को सजा दिया गया है। यहाँ से अगर दूर दूर तक अगर आप देखें तो पूरी सजावट आपको दिखाई देगी। जो विजय पताका है वो आपको दिखाई देगी। साथ ही जो दाहिनी तरफ का रो है, अलग अलग यहाँ तस्वीरें लगा दी गई और एक अलग तस्वीर लगाई गई है। अब तक मंदिर को सिर्फ लगाया गया था मॉडल, और अब पूरी बागवानी के साथ, पूरी साज सज्जा के साथ यहाँ पर अब मंदिर का जो मॉडल है वो लगा दिया गया। यानी जब मंदिर बनेगा तो इसी रूप में होगा। ये बिल्कुल अलग और एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो अभी लगाई गई है थोड़ी देर पहले, कि जब मंदिर बनेगा तो उसके सामने बागान कैसे लगेंगे, वृक्ष कैसे लगेंगे, सब कुछ इसमें बाकायदा विधिवत दर्शाया गया। और ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से लगाया गया है बाकायदा। इसमें जो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम बाकायदा पूरा जो तो उनका लोगन है उसको भी इसमें दिया गया। और सूर्यवंश की जो पताका है, सूर्यवंश की पताका को बाकायदा इसमें दिखाया गया है। और ये एक नई जो है पोस्टर है जिसे लगाया गया और सब जगह सुरक्षा के चाक चौबंद कर दिए गए। अगर आप पीछे की तरफ देखें तो इधर भी पूरी तरफ सजावट है और लगातार सजावट का जो काम है वो चल रहा है। आप मंदिर पे देखिए, अगल बगल जितने भी जगह आपको दिखाई देगी सब तरफ सजावट ही सजावट आपको दिखाई देगी। पूरे अयोध्या को सजा दिया गया है और अब सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, और उनके आने के बाद राम मंदिर का शिलान्यास होगा। कल मुख्यमंत्री ने सभी चीज़ों का जायजा लिया, हनुमानगढ़ी साकेत महाविद्यालय, इसके साथ ही जहां पर राम जन्मभूमि पर जहां पर शिलान्यास होना है वहां पर प्रधानमंत्री आएंगे, वहां पर मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। 1.5 घंटे तक बैठक की जनप्रतिनिधियों और ट्रस्ट के मेंबरों के साथ। गिफ्ट की लिस्ट भी फाइनल हो गई 170 लोगों की। सभी का कोरोना टेस्ट होना है। जो लोग मेहमान होंगे पुलिसकर्मियों का टेस्ट कराया जा चुका है। यानी अब अयोध्या सज धज कर तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आधारशिला रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो माहौल तो पूरा ही भक्ति में हो चुका है। हमारे साथ अनामिका और राजीव दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनामिका, हम तस्वीरें तो खूबसूरत आप लोगों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। आज का जो नजारा है, पूजा तो शुरू हो चुकी है, रामार्चा पूजा, बाकी आप हमें बताइएगा वहां की स्थिति। देखिए मेनिका, अयोध्या में माहौल जो है वो बेहद अलौकिक हो गया है, बेहद खूबसूरत माहौल है। फिर चाहे वो अलग अलग हिस्सों की बात की जाए, पूरी अयोध्या पीले रंग की दुल्हन की तरह से तैयार हो चुकी है। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद है और हमारे साथ एक भजन मंडली भी है, साथ ही 2 खास मेहमान भी हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हम जिक्र कर रहे थे लगातार अयोध्या के माहौल की, तो आज जो रामार्चन है, रामायण का पाठ है, यानी कि रामधुन पूरी अयोध्या में आज गूंज रही है। वैसे भी संतों का ये प्रयास था कि जब प्रधानमंत्री मोदी आए उसके पहले माहौल इस तरीके का भक्तिमय हो चुका हो कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी मंत्रमुग्ध हो जाएं, और उसके लिए जरूरी है मंत्रमुग्ध होने के साथ साथ रामार्चन होना, रामायण का पाठ होना। कुछ जगह ऐसे हैं अयोध्या में जहां पे रामायण का पाठ चल रहा है, वो भी उनकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि अगर चाहे तो वो 6 घंटे रामायण का पाठ करें, बहुत लोग 12 घंटे भी करते हैं, तो वो उनकी श्रद्धा पर निर्भर कर रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि भाई जितने भी आरती, भक्ति, पूजा अर्चना जितनी भी हो सकती है, इस माहौल को इतना खूबसूरत भक्तिमय बना रही है कि आप अगर शायद यहां पर हो तो महसूस कर पाए कि ये जो माहौल है ये आपको किसी और दिशा में ले जाता है, ये किसी और आपको दुनिया में लेके जाता है, जहां पे आपको महसूस होता है कि भगवान राम जब त्रेता युग में हुआ करते होंगे तो फिर किस तरीके का माहौल होता होगा अयोध्या में। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जिनसे हम बात करेंगे। एक भजन मंडली भी हमारे साथ है जिसमें बाल संत हैं अनुराग जी, वो भी अपने भजन के जरिए इस माहौल को और भी खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन शुरुआत करती हूं मैं संतोष दुबे जी आपसे। जब भी हम जिक्र करते हैं अयोध्या के आंदोलन का, अयोध्या के इतिहास का, तो बाबरी विध्वंस का जिक्र जरूर आता है। अब आज के दिन में उसकी बात करना ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं चाहूंगी कि चूंकि इतना ऐतिहासिक मौका है संघर्षों के बाद, तो एक बार आप जरूर याद करें और बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है ये आज के लिए। अब आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब जो कुछ होने जा रहा है ये पिछले 500 वर्षों का संघर्ष है। 36 वर्षों का संघर्ष तो हम लोगों का अपना है। मैंने बचपन से इस आंदोलन को देखा ही नहीं, इसमें लड़े, इसमें गोलियां खाई, सैकड़ों बार जेल जाना पड़ा, सैकड़ों मुकदमे लादे गए, 4-4 गोलियां। जब उत्तर प्रदेश में 90 में एक महामहिम की सरकार थी जो केवल हिंदुओं के हत्यारे ही कहें तो अच्छा होगा, उन्होंने यहाँ गोलियां चलवाई थी, हजारों लोग मरे थे और उसमें हजारों घायल हुए थे।
तो उनमें से लेकिन इस बात से तो खुश होंगे ना आप कि भाई कार सेवकों को या फिर जितने भी लोगों ने आंदोलन किया इनको ढूंढ ढूंढ करके बुलाया जा रहा है अयोध्या में इस ऐतिहासिक मौके का साक्षी नहीं, किसी को नहीं बुलाया जा रहा है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, मुझे ही नहीं बुलाया गया। तो 40 लोग जो आरोपी हैं वही नहीं बुलाए जा रहे हैं। अरे भाई आप तो घर के हैं ना, आप तो यहाँ के निवासी, आप तो परिवार के सदस्य हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है। हमारी शिकायत यह है कि मंदिर खूब बढ़िया बनाइए कि हम 14 कोसी परिक्रमा में कहीं भी खड़े हो जाएं, उनकी भगवान राम की दिव्य शिखाओं का हम दर्शन करें। पूरे 70 एकड़ में बनाइए, सुंदर पत्थर से बनाइए, बस इतना ही पर्याप्त है हमारे लिए। हाँ, राघवाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवाचार्य जी, ठीक है, थोड़ी बहुत परिवार के लोगों में नाराजगी और छुटपुट चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन आज जो माहौल देख रहे हैं हम, कल हमने देखा था कि गौरी गणेश की पूजा के साथ शुरुआत हुई थी पूजा पाठ की, आज रामार्चन, इस रामार्चन का महत्व जो है हमें वो बताइए दर्शकों को कि आखिर पीएम मोदी के आने से पहले ये जो रामार्चन का पाठ रखा गया है, इसके क्या मायने हैं आज के दिन? आज अयोध्या सजी संवरी दुल्हन के समान दिखाई पड़ रही है। यही भावना हो रही है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब इस अयोध्यापुरी में विराजमान थे, प्रकट रूप में विराजमान तो आज भी हैं। भगवान की नित्य सत्ता अयोध्या में स्वीकार की गई है। तुलसी तब के से अजहु जानिए रघुवर नगर बसैया। आज भी भगवान नगर में अयोध्या में बसते हैं, कण कण में प्रभु विराजमान हैं। और आज अयोध्या ऐसी दिव्य सजी हुई है, त्रेता युग का स्मरण हो रहा है। और कल माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आने वाले हैं और मंदिर निर्माण का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर पूरी अयोध्या धर्ममय हो चुकी है। मंदिर मंदिर में भगवान नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। मंदिर मंदिर में रामायण का पाठ चल रहा है और रामार्चन का विधान किया जा रहा है। भगवान श्री राम की पूजा सर्वोपरि पूजा है। भगवान श्री राम की पूजा में 33 कोटि देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है, क्योंकि 33 कोटि देवता भगवान श्री राम के एक एक अंग में विराजमान हैं। जैसे वेद में कहा गया, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, भगवान की नाभि ही अंतरिक्ष है। चंद्रमा मनसो जातश्चुक्षो सूर्यो जायत, चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान का नेत्र है। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम की पूजा समग्र सृष्टि की पूजा है, संपूर्ण सृष्टि की पूजा है। और आज पूरी अयोध्या समस्त सृष्टि की पूजा है। आज जी, आज पूरी अयोध्या इस भक्तिमय माहौल में डूबी हुई है। चारों तरफ पूरी माहौल को और भी खूबसूरत बनाएंगे अनुराग जी अपनी भजन के जरिए। अनुराग जी सजा दो घए को गुलशन सा मेरे सरकार, सजा दो घए को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। इनके चरणों को बहुत अच्छा माहौल बना रहे थे आप। हाँ जी, हाँ जी।